हाँ, नमस्ते बच्चों। तो आज अपने पूर्व वीडियो में देखा वाच्य परिवर्तन के नियम। आज अपन पढ़ रहे हैं कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलना। तो उदाहरण तुम्हारे सामने है और अपन कर्तरी वाच्य से कर्म वाच्य में बदलेंगे। पहला उदाहरण है, देखो, सह पत्रम लिखती। सह पत्रम लिखती। तो सह पुल्लिंग है, तद सर्वनाम है, प्रथमा विभक्ति है। तो अब इसको अपन को कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य की पहचान याद होनी चाहिए अपन को। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में कर्ता किसी विभक्ति में होता है? तृतीय विभक्ति में। तो स का तृतीय विभक्ति वचन क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स एक वचन है, प्रथमा विभक्ति वचन यानी प्रथम पुरुष एक वचन हो गया। तो यहाँ पर स का क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो गई है। दूसरा है पत्रम, नपुंसकलिंग है तो पत्रम का पत्रम ही रहेगा, द्वितीय विभक्ति भी और प्रथमा विभक्ति भी एक वचन। तो पत्रम का पत्रम। अब इस तेन से मतलब नहीं है, पत्रम से मतलब है। पत्रम क्या है? कर्म प्रधान हो गया। तो जहाँ कर्म प्रधान, कर्म पत्रम, तो इस पत्रम के आधार पर ही क्रिया जो धातु है मूल लिख धातु होकर ये और ते लग जाएगा, तो लिखियते हो जाएगा। वो नियम बताए हुए हैं तुम्हें, दोबारा से सुनिए। सह पुल्लिंग है, तृतीय विभक्ति वचन तीन होता है। पत्रम द्वितीय भी विभक्ति एक और एक वचन, द्वितीय विधि वचन, प्रथमा विभक्ति वचन एक ही होता है। तो ये पत्रम यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, एक कर्म है और इस कर्म के अनुसार ही मूल धातु के साथ ये लगकर ते लगेगा, तो ये लिखित हो गया। इसके आधार पर ये कर्म है। ऐसे दूसरा उदाहरण कहते हैं, तव पाठम पठते हैं। सॉरी, ये पठते होगा, यहाँ पर पठते है। तो पत्रम पढ़ता है, तो ये भी पुल्लिंग का है, द्विवचन है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो पुल्लिंग का है, तो का तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या हो जाएगा? ताभ्याम हो जाएगा। ये ताभ्याम। कर्मवाच्य में बदल रहे हैं अपन कर्मवाच्य में। पाठम, पाठ शब्द पुल्लिंग का होता है, ये यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। वो कर्मवाच्य में जो कर्म होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है। तो पाठ से पाठ्य हो जाएगा। और इस पाठ्य के आधार पर ये प्रथमा विभक्ति हो गया ना, तो अब प्रथम पुरुष में चला जाएगा। आत्मनेपदी धातु में मूल धातु के साथ ये लगते हो जाएगा, पठयते हो गया ये। दूसरा उदाहरण, ते गृहं गच्छन्ति। ते गृहं गच्छन्ति, ते गृहं गच्छन्ति। जैसा करता है वैसी क्रिया है। तो पुल्लिंग का ते है बहुवचन में, तो तेन ताभ्याम तई है होता है। तो अपन ते का क्या कर देंगे? यहाँ पर तृतीय विभक्ति में तई है। गृहम का गृहमी होगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। गृहम का गृहमी होगा क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। और ये अब हो गया प्रथमा विभक्ति वचन, यानी प्रथमा विभक्ति वचन का मतलब प्रथम पुरुष एक वचन। तो मूल धातु के साथ ये लगा देंगे, जैसे गम है और ये लगा दियो ते, तो ये क्या हो गया? गम्यते हो गया। दूसरा है स्त्रीलिंग में है, ये सा ते ता, तीनों उदाहरण। तो हाँ, तो तृतीय विधि में रूप चलते हैं, तैया ताभ्याम तापी है, तैयार ताभ्याम तापी है, ऐसे रूप चलते हैं। तो सा का क्या हो जाएगा? तैया हो जाएगा स्त्रीलिंग में। जैसे पुल्लिंग में तेन होता है ना, वैसे सा का स्त्रीलिंग में तत्सर्वनाम से क्या हो जाएगा? तैया। दुग्धम का दुग्धम ही होगा, नपुंसकलिंग है ये। और इस दुग्धम के आधार पर ही पा धातु, तो आ का ई आदेश होता है, तो पी और मूल धातु से ये लग जाएगा और ते लग जाएगा, पियते हो जाएगा। तो तैया दुग्धम पियते, तैया दुग्धम
पीयते हो जाएगा ये। तैया दुग्धम पीयते। दूसरा उदाहरण द्विवचन का है स्त्रीलिंग में, ते बालिके। बालिके कौन सी? वे दोनों बालिकाएं गृह कार्य करती हैं। ते बालिके, तो ये विशेषण ये विशेष्य है, दोनों में समान विभक्तियां लगेंगी। तो ते का ताभ्याम हो जाएगा तृतीय विधि द्विवचन में। ताभ्याम बालिका से बालिकाभ्याम, बालिका से बालिकाभ्याम। आपको कहोगे सर ये बालिकाभ्याम कैसे हुए? बालिका शब्द तृतीय विधि द्विवचन, बालिकाभ्याम होता है, ये रूप आने चाहिए। गृह कार्य में प्रथमा में भी यही होता है और द्वितीय में भी यही होता है, लेकिन ये प्रथम पुरुष वचन हो जाएगा यहाँ पर। अब गृह कार्य में होगा। और मुंह क्री धातु है, क्री धातु को री आदेश होता है, तो ये क्रियते हो जाएगा। ऐसे समझाया हुआ है तुम्हें, ध्यान रखना है ये बात। तो क्या हो जाएगा? ये क्रियते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियते हो जाएगा। ये लो बहुवचन का उदाहरण है स्त्रीलिंग में ताहा महिलाएं, यानी वे सब महिलाएं भोजन खाती, यानी भोजन खा रही है या भोजन खाती हैं। तो बहुवचन में अब तृतीय विधि बहुवचन में बदलना है अपन को। ताहा का क्या हो जाएगा? ताबी है। ताहा का क्या हो जाएगा? ताबी है। और महिला का महिला भी है। महिला मेले महिला हा, महिलया महिला व्याम महिला भी है। ऐसे होगा महिला महिला भी है। भोजन शब्द भोजनम भोजने भोजनानी, तो इसका भोजनम का भोजन भी कर देंगे अपन। तो ये हो गया प्रथमा विभक्ति वचन कर्म। और इसके अनुसार एक अब धातु आएगी खाद्यते। खाद और ये और ते, खाद्यते को अपने इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तीसरा उदाहरण, ये मध्य पुरुष के तीन उदाहरण। तवम युवा योयम, मूल शब्द युष्म सर्वनाम, तृतीय विभक्ति रूप याद होने चाहिए। तवम युवाम योयम, तवम युवाम योयम, द्वितीय में युवाम तवाम युवाम युष्मान, तृतीय में तवैया युवाभ्याम युष्मा भी है। ऐसे मैंने बोल दिया है। तवम ग्रंथ तुम लिखित तुम ग्रंथ लिखते हो, तो तवम का क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति में तवैया हो जाएगा। तवैया ग्रंथ शब्द पुल्लिंग है तो ग्रंथ है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में क्रम होगा। जो क्रम प्रथमा विभक्ति में होगा तो प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया आएगी। आत्मनेपदी धातु में मूल धातु के सारे ये लगकर फिर ते लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लिख से लिखियते हो गया। लिख से क्या हो गया? लिखियते। दूसरा बता देखो, युवाम कथाम कथयते हैं, तुम दोनों कहानी कहते हो। युवाम, तो युवाम में क्या? युवाभ्याम। युवाम का तृतीय विभक्ति द्विवचन क्या होगा? युवाभ्याम। युष्म सर्वनाम से कथाम का कथा हो जाएगा, यानी प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य प्रथमा विभक्ति में होता है कथा। कथ्यते है, तो इसका हो जाएगा मूल धातु के साथ ये लगा दो, कथ्यते हो गया। क्या हो गया? कथ्यते। तीसरा उदाहरण है इसी का, यूयम पाठम पठत, नपुंसकलिंग में युवाम का क्या हो जाएगा? युष्मा भी है। युष्मा, युष्मा भी है। पाठ शब्द पुल्लिंग है, पाठ से क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति में एक वचन में पाठ है, यानी प्रथम पुरुष ये वचन हो गया। कर्म यहाँ पर प्रधान हो गया, इसके अनुसार क्रिया आएगी। पठ धातु के साथ ये लगकर क्या हो जाएगा? पठियते। क्या हो जाएगा? पठियते। फिर है उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम, तो अहम आवाम वयम अस्मत् सर्वनाम से तीनों लिंगों में एक समान होता है, बताया गया तुम्हें।
द्वितीया में माम आवाम असमान, तृतीया में मैया आवाभ्याम अस्मा भी है। तो अहम का क्या हो जाएगा यहाँ पर मैया, गरम का गरम ही होगा क्योंकि गरह शब्द नपुंसकलिंग है, द्वितीय प्रथमा और द्वितीय समान ही होती हैं ये भी। लेकिन ये क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, यानी प्रथम पुरुष से एक वचन हो गया। इसके अनुसार ये कर्म प्रधान हो गया और इसके कारण ही मूल धातु चाहिए अलग करते हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गम्यते, गच्छेते नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पर। तुम कदोगी गच्छेते बताया हुआ है क्योंकि गम का आदेश गच्छ होता है, लेकिन जब बदल वाच्य परिवर्तन करते समय गम का गच्छ नहीं होता, यहाँ पर गम्यते होगा। और आवाम श्लोकम लिखा हुआ है द्विवचन में, ये द्विवचन का है तो द्विवचन में आवाम का क्या हो जाएगा, आवाव्याम हो जाएगा, आवाव्याम तृतीया विभूति द्विवचन, क्योंकि ये द्विवचन का तो ये भी द्विवचन तृतीया विभूति द्विवचन होगा। श्लोकम, श्लोक शब्द पुल्लिंग है, श्लोक से श्लोक है होगा, श्लोक है। अब श्लोक शब्द प्रथमा विभूति एक वचन हो गया, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। आत्म ने पदी धातु में मूल धातु के साथ ये लेकर ते लगाई देंगे क्योंकि ये प्रथमा विभूति एक वचन यानी प्रथम पुरुष एक वचन है। द्विवचन का तो द्विवचन का लगाते क्रिया, और बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लगाते क्रिया। पर धातु आपको क्रमवाची और बालवाची में बताए हुए हैं, तीनों पुरुषों में और तीनों वचनों में। तो लिख से क्या हो जाएगा, इसके आधार पर लिखियते हो जाएगा, लिखियते। वयम पुस्तकम पठामह है, हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। वयम ये बहुवचन का है, तो अब तृतीय विधि बहुवचन क्या होगा, अस्म सर्वनाम से, तो ये क्या होगा बेटा, अस्मा भी है। क्या होगा, अस्मा भी है, अस्मा भी है। ठीक है। पुस्तक शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है, और नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीया समान होती है, ये एक वचन में है यहाँ पर, तो अपने ये वचन में लिख देंगे यहाँ पर, प्रथमा में लिख दिया यहाँ पर। तो प्रथमा में दिया है प्रथम पुरुष, और इस प्रथम पुरुष ये वचन क्या धातु, ये पढ़ धातु से ये लेकर ते लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पठियते हो जाएगा। कहने का मतलब अपने को धातुओं का ज्ञान याद होना चाहिए। सर्वनाम धातु रूप, सर्वनाम शब्द रूप सारे आने चाहिए, जैसे पुल्लिंग में अकारांत, अकारांत, ऋकारांत, उकारांत, सकारांत, तकारांत सारे याद होने चाहिए। ऐसे स्त्रीलिंग भी याद होनी चाहिए, अकारांत स्त्रीलिंग, नदी शब्द, उकारांत स्त्रीलिंग ऐसे, और नपुंसकलिंग भी याद होने चाहिए। और जितने भी सर्वनाम है, युष्मल सर्वनाम और रस्मल सर्वनाम को छोड़कर सारे के सारे प्रथम पुरुष में कम से कम तृतीय विभक्ति तक आपको याद होना चाहिए। तो ये कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदल रहे हैं, और अपना कालांश था 21वां। 22वें कालांश में अपन पढ़ेंगे क्रमवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से बहुवाच्य। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ध्यान रखें, वाच्य परिवर्तन में हर बात आप गहराई से लें, तभी आपको ये समझ में आएंगे, और मैं जितनी कोशिश हो सके उतना आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।